அணு மின் சக்தியை பொறுத்தவரை 10 புதிய அணு மின் ரியாக்டர்களை உருவாக்க துரித கதியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 10 புதிய அணு உலை ரியாக்டர்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது. 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए பெட்ரோல், भी டீசல் மற்றும் எரிவாயு இறக்குமதியிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும். हम शक्ति को जोड़ना चाहते। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 ஆண்டுக்குள்ளாக இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்தி நாட்டில் உள்ள 50% இடங்களுக்கு சென்று சேரும் என முடிவு செய்திருக்கிறோம். 2030 ஆண்டுக்குள்ளாக தூய்மையான எரிசக்தி நாட்டின் 50% இடங்களுக்கு சென்று சேர்ந்திருக்கும். ஏனென்றால் நாம் எரிசக்தி துறையில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது அவசியம். நாடு தன்னிறைவு பெற வேண்டியது அவசியம். 2025 में हमने कर लिया। இந்த லட்சியம் 2030க்குள்ளாக முடிக்கப்படும், நிறைவு பெறும். विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। பெட்ரோல், டீசல் போன்றவற்றை எல்லாம் இறக்குமதி செய்வதற்கு பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாயை நாம் பட்ஜெட்டில் செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது. मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। இவற்றிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கான பணிகளை நடத்தி வருகிறோம். समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। நமது கடல் பகுதியில் கூட எரிவாயு கடையை அமைக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். அதன் காரணமாகத்தான் ஆழ்கடல் எரிசக்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। இன்று கிரிட்டிக்கல் மினரல் அரிய வகை கனிமங்களுக்கான தேவை உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வருகிறது. அவற்றிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर அரிய வகை கனிமங்கள் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में
आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे அரியவகை देशवासियों, கனிமங்கள் துறையில் முன்னேறி செல்வதற்கான பணிகளை நாம் செயல்படுத்தி வருகிறோம். देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बेस स्टेशन से लौट चुके हैं। குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு சென்றுவிட்டு பூமிக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறார். हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। நாம் எந்த அளவுக்கு விண்வெளியில் தன்னிறைவு பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் விண்வெளி துறையில் கூட நாம் தற்போது தன்னிறைவு பெற்று வருகிறோம். काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों அதற்கு உதாரணமாக ககன்யான் திட்டம். मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और उन 300 स्टार्टअप में இந்தியாவில் 300க்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் பணியாற்றி வருகிறது என்பதை கூறும்போது நான் பெருமைப்படுகிறேன். नौजवानों की விண்வெளி ताकत, துறை சார்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்கள் இந்த நாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. मेरे प्यारे எனவே देशवासियों, விண்வெளி துறையிலும் நாம் தன்னிறைவை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறோம். भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। இந்தியா 100வது சுதந்திரத்தை கொண்டாடும் போது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை அடைவதற்கான இலக்கை நோக்கி நாம் முன்னேறி வருகிறோம். आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। நமது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தையும் அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறோம். की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं, हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जात के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, और संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जात के कल्याण में काम आए। பார்மா துறையில் கூட நாம் பல புதுமைகளை படைத்து வருகிறோம், தன்னிறைவு அடைந்து வருகிறோம். பல தடுப்பூசிகளை நாம் இந்தியாவிலேயே தயாரித்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம். ட்ரெண்ட ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோங்க. தந்தி டிவியின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் குடும்பத்துல நீங்களும் இணையுங்க.